देखो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 इंट्रोडक्शंस टू इक्विलिब्रियम ज्योमेट्री का हमने इंट्रोडक्शंस पढ़ा था और उसके बाद हमने नंबर कुछ भी नहीं किया था। पोस्टुलेट्स और वो थ्योरम एक्सम को हमने ठीक से पढ़ा था और उसका नंबर हमने किए थे होगा। इक्विलिब्रियम ज्योमेट्री और ओ हेरोन्स फार्मूला और प्रोबेबिलिटी हम साथ में पहले ख़त्म कर देंगे। ओके, छोटा छोटा वाला है। तो अभी हम इक्विलिब्रियम ज्योमेट्री का जो एक्सरसाइज 5.1 का कुछ नंबर्स है वो मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड व्हिच आर फॉल्स गिव्स रीजन फॉर योर आंसर। ये अपने को कुछ स्टेटमेंट्स दिया गया है। ये जो अपने को कुछ स्टेटमेंट दिया गया है इसमें से कौन सा फॉल्स है और कौन सा ट्रू है ये हमें रीजंस के साथ बताना, क्यों फॉल्स और क्यों ट्रू है वो इसके साथ बताना है। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। अपने पास एक ऐसा सिंगल पॉइंट है और वो बोल रहा है कि अब ये सिंगल पॉइंट से सिर्फ एक लाइन पास कर सकता है क्या? एक लाइन पास कर सकता है क्या? नहीं, इनडेफिनेटली इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइन। ये क्या होगा? इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। ये हमने कहाँ पे पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था पोस्टुलेट्स या फिर थ्योरम में पढ़ा था। मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो ये देखो एक्सियम 5.1 में हमने क्या पढ़ा था? अपने पास दो लाइन्स है, दो पॉइंट्स है पी एंड क्यू, और उस पी एंड क्यू में एक लाइन पास कर सकता है, लेकिन एक सिंगल पॉइंट में इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन पास कर सकते हैं। ये हमने पढ़ा था एक्सियम 5.1। ये एक्सियम 5.1 के थ्रू का ये आंसर है। तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा। पहला का जो होगा फॉल्स, बिकॉज इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। ये लिखना होगा पहले का। देयर आर इनफिनिट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अभी हमने एग्जाम 5.1 में देखा कि दो तो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स अगर दिया है तो उसमें से सिर्फ दो तो डिस्टिंक्ट पॉइंट दिया है तो उसमें से सिर्फ एक लाइन पास कर सकता है। इनफिनिट नंबर्स ऑफ लाइन्स नहीं, सिर्फ एक लाइन। ओके, तो ये भी फॉल्स होगा। फॉल्स बिकॉज देयर आर नो वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। फॉल्स यहाँ पे लिखना, बिकॉज थ्रू एक्सियम 5.1 there is a one single line can pass through two distinct points लिखना है। A terminated line can produce indefinitely on both side। ऐसे हमारे पास एक टर्मिनेटेड लाइन मतलब क्या? जिसका कोई अंत नहीं होता। टर्मिनेटेड लाइन मतलब जिसका कोई अंत नहीं होता। तो वो बोला कि हम टर्मिनेटेड लाइन को बोथ साइड से ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं क्या? ये भी हमने पढ़ा था पोस्टुलेट्स या फिर एग्जाम में कहीं पे पढ़ा था। हम देखते हैं पीछे जाके होगा। ये देखो हमने पोस्टुलेट्स 2 में पढ़ा था, टर्मिनेटेड लाइन कैन प्रोड्यूस इंडेफिनेटली। इस तरफ भी हम जितना एक्सटेंड करेंगे तो ये बढ़ा सकते हैं, और इस तरफ भी अगर हम एक्सटेंड करेंगे इन्फिनाइटली तो इन्फिनाइटली जितना बढ़ाना है बढ़ा सकते हो। तो ये क्या होगा? थर्ड का ट्रू होगा। ट्रू मतलब है टर्मिनेटेड लाइन को तुम जिस साइड जितना बढ़ाना है बढ़ा सकते हो, बोथ साइड एक्सटेंड कर सकते हो। इफ टू सर्किल्स आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल। हाँ, अगर उसका रेडियस सेम है तो सर्किल का जो एरिया होगा वो सेम ही होगा ना। एरिया डिपेंड्स अपॉन रेडियस। एरिया क्या है? उसका जो रेडियस होता है, डायमीटर होता है, उसको डिपेंड करता है। रेडियस सेम है तो ऑब्वियसली डायमीटर भी सेम ही होगा। हो गया। फिगर 9.5 को देखते हैं। ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए बी इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, देन ए बी इक्वल टू एक्स वाई। हाँ, ये भी हमने एग्जाम में पढ़ा है कि अगर कोई दो चीज़ इक्वल हो और थर्ड वाला भी अगर सेकंड वाले के साथ इक्वल होता है तो फर्स्ट वाला थर्ड वाले के साथ इक्वल होगा। ये हमने काफ़ी पढ़ा था, एग्जाम में पढ़ा था। दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखो
थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब ए बी ए इज इक्वल टू बी है, सी इज इक्वल टू बी है, ए इज इक्वल टू बी है, सी इज इक्वल टू ए है, तो ए इज इक्वल टू बी है, बी इक्वल टू सी है, तो सी ऑब्वियसली ए के साथ इक्वल होगा, ये हमने यहाँ पे पढ़ा था। ओके, ये उस एग्जाम बाय एग्जाम दैट इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू थर्ड देन दे आर इक्वल टू ईच अदर, ये लिखना है। ये ट्रू है तो पहले का फॉल्स, सेकंड का फॉल्स, थर्ड का ट्रू, फोर्थ का भी ट्रू और फिफ्थ का भी ट्रू है। ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू 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 लिखना है। ओके।